वेंट आउट ऑफ बिजनेस हुई तो है 5 महीने, पर 5 नहीं है, एटलीस्ट फॉर 21 डेज। अच्छा, इसका मीनिंग बताओ तो क्या होता है? बच्चों से पूछा है? नहीं सर पता नहीं। नहीं पता। मनप्रीत, परम, आपको भी नहीं पता है? नहीं पता। नो सर। सर पूरा लिख दो, शायद पता चल जाए। इतना की है। नहीं है तो थोड़ा सा बड़ा, मैंने इसके पीछे आईएनजी लगाना है वैसे। शेर, अच्छा डॉग्स बार्क करते हैं, कैट मियाऊ मियाऊ करती है, शेर क्या करता है? सुनील करेगा सर। करके नहीं दिखा। तो सर वो राज करता है। हाँ सही बात है, राज करता है, बिल्कुल सही। तो रोर का मीनिंग होता है एक तरीके से ना, जो गर्जना होता है उस तरीके से, उसको रोर बोलते हैं, भारी वाली आवाज। ठीक है, तो कैसे सर हल्क करता है? रोरिंग ट्रेड, जो गर्जने वाला बिजनेस है उसको बोलते हैं रोरिंग ट्रेड। मींस डूइंग a successful business. Fast food companies are doing a roaring trade in my city. Param, I have a question for you. So, Param, I have a question for you. Yes, sir. Do you think advertisements are necessary? To my mind, yes, really. These are helpful to get up-to-date knowledge about the product that whatever is launched in the market. And it is not only helpful for the customers but also for the producers. If they want to increase their profits and their sales of particular product, then it is the best method. And I believe that if customers want to get the information about new products, then it is also a superior method to get knowledge about the product that ever is launched in the market. Because there is a one of reason that ruining the trade. For a roaring trade. Okay. So, I think even you Would not deny that. एक लाइन में मैंने ईडीएम भी लगा दिया, दो ईडीएम लगा दिया, उसे लगाने नहीं चाहिए मैंने को, चलो मिटा दूं। कॉमन रीजन सर कह देते हैं। हाँ बिल्कुल सही। So I believe that you would use that word roaring trade, because these things we have to use in our speaking, and we do have advertisements, a topic in our introduction question.
I think even you would not deny that for a roaring trade, these days, adverts are the common strategies among various businesses. अभी से इनको उस तरीके से बोलना शुरू करो या प्रैक्टिस करो जैसे आपको अपने स्पीकिंग में बोलना पड़ेगा. So next is nitty gritty. मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या डिटेल्स किसी चीज की, प्रोजेक्ट की, कोई भी किसी काम की मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या डिटेल्स है तो वहां पर वर्ड यूज होता है, इडियम यूज होता है. दिस इज निटी ग्रिटी. फॉर एग्जाम्पल, आई नीड टू वर्क ऑन द निटी ग्रिटी ऑफ द प्रोजेक्ट बिफोर फाइनलाइजिंग द डील. कि सबसे पहले मेरे को इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर एक बार काम करना है इसको फाइनलाइज करने से पहले. सर वैसे ना इसका पता था निटी ग्रिटी का इम्पोर्टेंट होता है. हाँ जी, इंपॉर्टेंट. तो पहले हम सर राइटिंग में इसको यूज करते थे निटी ग्रिटी को. वैसे ये भी नहीं पता था ओके. अभी क्या लगना है, यहाँ लगना भी है या नहीं भी लगना है. ओके, 7, 8, 9, 10 इनमें से कुछ अगर पूछना है दोबारा प्लीज पूछ लो. सर मुझे ना रोरिंग ट्रेड का नहीं पूरा पता लगा. रोअरिंग ट्रेड का मतलब होता है कि एक सक्सेसफुल बिजनेस चलाना ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ सक्सेसफुल होवे. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंडिया में, चलो पंजाब ही ले लो, पंजाब में कहीं पर भी आपने कुछ खाने से रिलेटेड अपना बिजनेस शुरू करना है, दैट विल कंसिडर टू बी अ रोअरिंग ट्रेड होगा. मतलब वो सक्सेसफुल ही होगा. पंजाब में कहीं आप आइल्स का इंस्टीट्यूट ओपन कर लो, दैट इज अ रोअरिंग ट्रेड. वो सक्सेसफुल ही होगा कहीं पर भी जाओ. ठीक है, चंडीगढ़ चले जाओ, लुधियाना चले जाओ, ये चीजें हैं. आप ओपन कर लो चाहे, वो भी चलेगी, चलेगी डेफिनेटली. जब भी शादियों का सीजन आएगा तो भरा रहेगा आपका बुटीक या आपका शोरूम भरा रहेगा. ये चीजें that it will also be considered as a roaring तो trade. सबसे ऊपर तो वो है फास्ट फूड वाली रेडी भी चलती रहेगी चाहे जो मर्जी हो जाए. Exactly. आप कहीं भी चौराहे पर गोलगप्पे की रेडी खड़ी लेकर चले जाओ, 1000 रुपए से कम नहीं लेकर आओगे घर को शाम को. गोलगप्पे वाले को क्यों बीच में ले आ रहे हो? पेपर गए. पानी आ रहा है मुंह में. मेरे भी आ रहा है. हम लोग घर बनाएंगे. सर हमें बनते नहीं बनाने. सर मैं ट्राई करने की सोच रहा हूँ मोमोज. वाह, चलो इकट्ठे ट्राई करेंगे.
बता देना। ओके सर। चलो चलते हैं आगे। मैंने ना वो फियर फैक्टर देख रहा था। आप लोगों को पता है वो फियर फैक्टर कलर्स पर आता है, रोहित शेट्टी जिसका एंकर है। जी सर, मैंने खतरों शायद के आप लोग, खिलाड़ी। हाँ खतरों के खिलाड़ी, सर चलो मैं देखती हूँ वो वाला। कभी कभी। ओके, कभी कभी तो आप लोगों ने ये जरूर देखा होगा कि उसमें वाटर टास्क होते हैं, कुछ पानी वाले टास्क होते हैं हाँ जिसमें जी, से हाँ जी पानी सर। भरता जाता है वो, है ना। तो मैंने ना उसमें ये स्टंट देखा होते है कि हैं। जब वो नीचे होते हैं, हाँ पानी जैसे जैसे लेवल ऊपर आता जाता है तो वो अपना ना सर ऊपर को ले आते हैं, पूरा मुंह बाहर निकाल लेते हैं। वो क्यों निकालते हैं? बचाने के लिए। बचाने के लिए? सर उन्हें सांस लेने में, किसको? पानी में नहीं सांस ले सकते। पानी में सांस नहीं ले सकते, तो सांस लेने के लिए वो ऊपर आते हैं। सांस लेंगे तो क्या होगा? सर ब्रीथ तो तो ही इम्पोर्टेंट तो पार्ट वो है। जीते रहेंगे। नहीं तो सर उन्होंने खेल के लिए अपनी जिंदगी थोड़ी ना गंवानी है। बिल्कुल सही बात है। तो अब वी आर टॉकिंग अबाउट हेयर जॉब्स एंड बिजनेसेस। इस चीज को ध्यान में रख के जितने भी हमने अभी ये ईडियम्स किए हैं ना, दीज आर रिलेटेड टू आइदर द बिजनेस हो गया, जॉब हो गया, उससे रिलेटेड है। तो अब जो मैं ईडियम लिखने वाला हूँ ना, तो उससे कुछ गेस लगाना कि क्या मीनिंग निकल सकता है इसका। हाँ जी, क्या मीनिंग हो सकता है इसका? सर अब क्या कह सकते हैं इसका मीनिंग? सर इसका मीनिंग तो नहीं पता, लेकिन आपने इसमें एक गलती कर दी है। हाँ जी बोलो। सर हेड की एच छोटी आएगी। ओह ओके, चलो अब बताओ, कुछ भी सर मीनिंग निकालो। सर वो पैसा लाइक लायबिलिटीज के ऊपर वो पैसा हाँ, प्रॉफिट ये हो सकता है। कीप हेड अबव वाटर। क्या मतलब? हाँ मतलब रिलेटिव्स को पैसे नहीं देने। नो नो सर, लाइक वो पैसा ज्यादा कमाना अपने लायबिलिटीज उसके हिसाब से। कीप हेड, कीप प्रॉफिट हेड ज्यादा। अबव वाटर, नहीं नहीं। फिर सर और क्या? मनप्रीत, सर रजनी, ये आप कुछ गैस सर लगाना चाहो? सीनियर जो जूनियर को जो ऊपर रहते हैं, ऐसा कुछ भी हो सकता है। नहीं वो भी नहीं है। इसका सर मीनिंग होता है, जरूरत जितनी हाँ इनकम है उससे ज्यादा इनकम की इच्छा करनी। नहीं, अभी तो आपने बताया था वो सर इस वजह से निकालते हैं बाहर पानी के ताकि वो जी सके। तो सर लाइफ एंजॉय करना है। ओ सर नहीं, इसका मतलब इस हिसाब से फिर सर यही होगा कि वो लाइक यानी कि थामा थामा लाइक सर पूरा पूरा हिसाब मान लाइक अच्छी लाइफ जीने के लिए अच्छे पैसे कमाना। नहीं नहीं सर पूरा पूरा ही आप बंगा पहुंच गए हो, आपने मजारी जाना है, ये इतना रास्ता तय करना है। आप बंगा पे पहुंच गए हो। डिफिकल्टी के साथ वो मैनेज करना बिजनेस को। हाँ ये कह सकते हैं थोड़ा। चलो आप थोड़ा सा आगे आगे हप्पो वाला आ गए हो। फिर सर यही होगा जैसे एक आपने और, ट्राई तो फिर मैनेज होगा, ट्राई टू हम्म, मैनेज। ऐसा ही हो सकता है। हाँ वो भी हो गया। चलो आप वो एक मजारी से पहले एक पिंड आता है टंटू का समथिंग। सर साडा ही होना पहला, टटूआ नहीं होना।
नहीं, ओके सारे ओके उधर ओके। सारे भगवाड़े तो तेरे हो ना। अच्छा है ना सर? असली है, गलत नहीं करो नहीं ऐसे नहीं, बंगिया। मैं बंगा से ही चला बंगिया तो हूँ। ओके सर ओके सर, बंगा फिर से, तो मैं बंगा के बाद तो हमारा पिंड ही आता है सर फिर। मेरा मजारी है जहाँ पर लिखा आता है मजारी, शेराना पिंड। ओके चलो। हाँ, शेर जो गोरे के सामने जाके पता नहीं क्या करके आते हैं। हाँ सर, गोरी हंस रही थी सर। अगर हाँ। सर वो अगर सर वो लड़की अगर वो औरत ना होती, लड़की होती तो सर उसने पक्का मुझे ले जाना था। ले जाके हो उसे सकता थप्पड़ है। ही लगाने दे। क्या लस्सी अक्सर पीकर आए हो? स्पीकिंग में पहले तो ये बोलना था। चलो कैसे आगे मुझे चलते हैं। सुना मैंने नहीं। ये कुछ नहीं कुछ नहीं, तो मैंने इसका मीनिंग लिखा है ट्राई टू सरवाइव बाय स्टेइंग आउट ऑफ डेट। मतलब बिजनेस में इस तरीके से अपना बिजनेस चलाना कि ज्यादा से ज्यादा उधार से बचा जा सके। उधार ओके। से बचना, जैसे वहां पानी से बचने के लिए सिर बाहर निकाला जाता है, यहाँ बिजनेस में डेट से बचने के लिए अपने आप को बाहर रखा जाता है। सर हमें लगा भी इसके ओपोजिट डेट कुछ और होगा, ता नहीं कहते सिर्फ ये। सरवाइव तक तो पता था बट ये नहीं पता था इसके, शायद इसके ओपोजिट भी हो सकता है वो। ओके, तो डेट का मीनिंग है उधार। शुरुआती समय में इन द इनिशियल ईयर्स लोगों को या बिजनेसेस को ना यकीन नहीं होता कि कौन सा बंदा हमारे पैसे वापस कर देगा या कौन सा बंदा पैसे मार लेगा। सो ज्यादातर कंपनियां क्या करती हैं, अपने आप को बचा के रखती हैं उधार देने से। शुरुआती सालों में वो उधार नहीं देते, धीरे धीरे फिर वो उधार देना शुरू कर देते हैं। ये मैंने वीडियो शेयर करनी है एक प्लेटफॉर्म पे, सो आप सबकी बातें भी बीच में शेयर हो जाएंगी आई थिंक। चलो लंच ब्रेक करेंगे, देन